वृंदावन शोभन नहीं और नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली लाल की। परम मंगल में परम पिता परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार श्री कृष्ण चंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन, नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी ही आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी किशोरी जी के लाडले और उनके बड़े प्रेमी सभी जन, आप सभी को भी सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ा हर्ष और उल्लास का यह पावन विषय कि आज हम और आप सब भगवान की यह क्रीड़ा स्थली, लीला स्थली श्री धाम वृंदावन पर उपस्थित हो करके और यह रामदेशिक महोत्सव पर हम सम्मिलित हैं। इस महोत्सव का योगदान आप सभी जितने भी उपस्थित हैं, हमारे संयोजक डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी तो हैं और साथ में विद्यासागर जी भी लगे रहे। निरंतर आप दोनों का ही इस संयोजन को एक प्रारूप तैयार करने का जो, भगवान तो सर्वत्र है लेकिन भगवान जिसको देख करके हमको उस आकार की या उस स्वरूप का आभास हो, इसीलिए कलाकार जो होते हैं वह भगवान की मूर्ति या उनके सगुण साकार की प्रतिमा की कल्पना करके और उसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं। जब हम उस स्वरूप का दर्शन करते हैं तो वह भाव ठाकुर के वह अनंत चरित्र सामने आ जाते हैं। ठीक वैसे ही सम्मेलन और यह संस्कृति, संस्कृत संस्कार, इसका तो हम लोग नित्य प्रति ही कक्षा के माध्यम से और स्वयं के जीवन के माध्यम से कर ही रहे हैं योगदान, लेकिन इसको एक साकार रूप देने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता होती है जो हमारे डॉक्टर हरिदत्त जी दिन और रात एकदम इसी सम्मेलन पर समर्पित रहे और आज उनका ही श्रेय हम सबको यह मिल रहा है कि आज हम सब इस श्रीधाम पर उपस्थित हैं। इस रज और इस ब्रज दोनों की बड़ी भारी महिमा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, भागवत पर चरित्र भी चल रहा था। उद्धव जी जैसे जो साक्षात बृहस्पति भगवान से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जब वह भी इस ब्रज रज पर आए और यहाँ की महिमा, यहाँ की लीला और यहाँ की महत्ता का उन्होंने जब अनुभव किया, उस स्वरूप का जब हृदय पर ज्ञान हुआ, तो बस उनके भाव ठाकुर जी के चरणों में यही रह गया कि हे नाथ अब कुछ नहीं चाहिए। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल औषधीना। अगर इस रज में मुझे मनुष्य का तन नहीं मिल रहा, अगर मेरे इतने सुकृत नहीं है, तो हे विधाता, मैं ये नहीं कहता कि मुझे तुम मनुष्य का तन दे देना, चाहे मुझे ब्रज की कोई लता पता झाड़ी या कीट पतंगा बना देना, लेकिन इस ब्रज का बना देना कि यह जब ब्रज रज है यह मेरे मस्तक पड़ेगी तो मैं कृतकृत और धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो हम सब भी बड़भागी हैं। इस कार्यक्रम का प्रारूप देख करके तो मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा, और आपका यह विद्यालय के प्रति समर्पण और योगदान आपके माध्यम से ही सबका आना हुआ है। वैसे तो आप सभी रत्न ही हैं, सभी अपने आप में एक महान आत्मा है, ठाकुर जी के सभी अभिन्न अंग हैं, सबके अंदर वही परम सत्ता जो इस सृष्टि का, पूरे जगत का संचालन करती है, वही सत्ता का ही स्वरूप आप सब हैं।
क्योंकि भगवान का कथन है एको हम बहुश्यामा, एक से ही मैं अनेक हो जाता हूं। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जो आज का युग चल रहा है, वैसे तो हमारा यह जिस भूमि पर है भारत भूमि, इसकी महिमा देवता लोग भी करते हैं। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम, कि इस भारत भूमि के मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो कि इनका जन्म इस पुण्य भूमि पर मिल गया। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ठाकुर जी करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर यह भारत भूमि एक ऐसा स्थान है जहां पर ठाकुर जी स्वयं लालायित रहते हैं कि जब मैं भी लीला करूंगा तो मैं इसी भारत भूमि पर लीला करूंगा, क्योंकि यह लीला भूमि है, यह पुण्य भूमि है और तपस्या भूमि है। हम बड़े भागी हैं कि मनुष्य तन मिला। सबसे पहले तो यह दुर्लभ तन ही है, क्योंकि इतनी योनियां हैं और बहुत से ऐसे अल्पज्ञानी होते हैं कि मानते ही नहीं है कि स्वर्ग नरक है या नहीं है। अरे हम प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम सब अपने आंखों से देखते हैं ऐसे ऐसे जीव, ऐसे ऐसे कीट पतंग जो तड़पते रहते हैं, जो दुख से सदैव छटपटाते रहते हैं, कुछ क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। असंख्य कीट पतंग ऐसे जीव जंतु हैं, तो इनमें बड़ा कष्ट है। और यह मनुष्य शरीर तब प्राप्त होता है जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। तो हम सब तो विशेष रूप से ठाकुर जी की कृपा के पात्र हैं। फिर सौभाग्य की बात यह है कि हमारी मति और बुद्धि, ठाकुर जी ने तो अपने जैसे बहुतों को रच दिया। सृष्टि में कितना ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में प्रीति करने वाले वह बिरले हैं। तो यह प्रीति और ठाकुर जी के प्रति जो समर्पण है, यह भी हमारे जो जन्म जन्मांतर से किए गए सुकृत हैं, उसी का यह फलीभूत पुण्य होता है कि हमारी मति और बुद्धि ऐसे जो है ठाकुर जी की तरफ या उनके चरित्र या उनके ग्रंथों की तरफ जाती है। हम सब इस विद्यालय से जुड़ करके, विद्यालय क्या ठाकुर जी का ही एक कार्यक्रम है जिसमें सब अपनी आप जोड़ लेते हैं। हम नहीं जानते ना आप जानते, लेकिन जब ठाकुर जी चाहते हैं तो सब मिल करके और ठाकुर जी के लीला का रस आस्वादन करने लगते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। संस्कृति, संस्कृत और संस्कार, ये हमारी आर्ष परंपरा चली आ रही है। कोई यह विद्यालय का उद्घोष या कोई नया प्रारंभ नहीं है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है कहीं ना कहीं उससे हम सब भटकते जा रहे हैं। यह जो आधुनिकता का युग है, इसमें आवश्यकता है कि हमको अपने संस्कृत की भी रक्षा करना है, क्योंकि संस्कृत यह समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा को ही देव भाषा कहा गया है। इसी वाणी को देवता लोग जानते हैं। इसीलिए आज भी पूजा के क्रम में हम सब बैठते हैं तो वेदों के वही संस्कृत के मंत्र को ही श्रवण करते हैं, क्योंकि देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण इसीलिए इस पृथ्वी के इस धारा के देवता हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कृत उस भाषा को कभी छोड़ा नहीं है। तो हम सबको भी पूरा संकल्प लेना है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हमारे डॉक्टर साहब ने जो इतना कुछ किया है, तो उसका श्रेय यही है कि अध्ययन तो कर ही रहे हैं, अध्ययन के साथ साथ संस्कृत, हम स्वयं बाल बच्चे परिवार से हैं, तो हमारे उन बाल बच्चों पर भी संस्कार संस्कृत का हो, वह जाने। गीता का पाठ है, सहस्त्र नाम, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम हो, चाहे राधा सहस्त्र नाम हो, अनंत सहस्त्र नाम है प्रभु के, उनका पाठ उनसे करवाएं। और संस्कृत के उच्चारण के साथ साथ हमारे जो महापुरुषों का जीवन रहा है, उससे उनको
ज्ञात कराएं कि हमारा स्वरूप क्या है। हो सकता है कि आज के युग में हम अलग अलग दिशाओं में जाकर के कार्यरत हों, सेवा करें, लेकिन जो हमारा स्वरूप है ना, उस स्वरूप को भूलना नहीं है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बहुत आनंद आ रहा है, आप सब मिल गए तो हमको एकदम प्रसन्नता छा गई। अपनी तरफ से सक्रिय सहयोग। बहुत सुंदर। और डॉक्टर साहब का जो प्रेम है, स्नेह है, सुस्वागतम तो सभी से है। डॉक्टर साहब जो है उपस्थित हैं और हमारे हितेश जी भी और अमरचंद जी भी आ चुके हैं। आइए, स्वागत है आपका। तो इस कार्यक्रम में जितने भी आप सभी उपस्थित हैं प्रभु के भक्त, आप सभी का बहुत योगदान है। हमारी नियति जी भी, आप भी विद्यालय के प्रति और भगवती और भगवान के प्रति तो जीवन ही समर्पित है। संस्कृत के आप सब स्तंभ हैं और उनके ही बगल पर कात्यायनी जी बैठी हैं। यह तो कात्यायनी यथा नाम तथा गुण, भगवती का ही स्वरूप है, भगवती ही साक्षात विराजमान है। और हमारे अमित तिवारी जी भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं। और गणेश झा जी, आप भी बिहार की पावन धरा से, जैसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि उपस्थित होना है, उपस्थित हो गए। अनुपमा पराशर जी, आपका तो अहो भाग्य कि इस ब्रज धाम पर ही आपका वास है और आपने भी तन मन और धन से इस कार्यक्रम को, इस प्रारूप तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आपको। हमारे शैलेंद्र तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रारंभ में जो गणपति का बहुत प्यारा एक वंदना हमारे सामने प्रस्तुति किए, यह चित्रकूट के पावन क्षेत्र से हैं, तो अवनीश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ब्रिज धाम पर ही निवास करने वाले बाके बिहारी के परम रसिक हमारे भैया जो तबला वादन कर रहे थे, तो आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी हमेशा प्रसन्न रखें आपको। और यहाँ पर सुप्रभा जी हैं, उनकी बहन भी आई हैं, करिश्मा है, और पूर्वी जी हैं। आप सभी का स्वागत है। और आज